वहीं कुर्सी रोड स्थित कार्यालय पर पार्टी पदाधिकारियों ने मिश्रा को फूलमाला पहनाकर उनका स्वागत भी किया है। समाजवादी पार्टी से अलग होकर अपनी प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का गठन कर चुके शिवपाल सिंह यादव को बेहद करीबी समझे जाने वाले फिरोजाबाद जिले के कासगंज में समाजवादी पार्टी के विधायक हरिओम यादव को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश के संभल जिले में कक्षा 3 के छात्र ने स्कूल टेस्ट में फेल होने के बाद खुद के अपहरण की साजिश रच डाली। वही हालांकि पुलिस ने मामले का खुलासा कर बच्चों के परिजनों को सौंप दिया है। उत्तर प्रदेश के आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर गांव-गांव बेचैनी देखने को मिली। हालांकि रोटेशन के आधार पर आरक्षण भी प्रक्रिया को लेकर शासनादेश जारी भी हो चुका है, लेकिन अब दावेदारों में यह असमंजस है कि कौन सी सीट किस वर्ग के लिए आरक्षित होगी। दिल्ली के सांसद व बीजेपी नेता मनोज तिवारी इन दोनों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी के 2 दिवसीय दौरे पर हैं। अपने काशी प्रवास के पहले दिन उन्होंने धर्म संसद कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी की किसान महापंचायत में शामिल होने पर कटाक्ष भी किया है। यूपी पुलिस के साइबर सेल के में जांच के नाम पर एक कंपनी ने रंगदारी मांगने के आरोप में पुलिस को कांस्टेबल सहित 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं इस मामले में फरार चल रहे एक इंस्पेक्टर समेत 5 पुलिस वालों की तलाश भी कर रही है। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले के एक बड़ा हादसा सामने आया, जहां आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर आज सुबह एक तेज रफ्तार सड़क किनारे कंटेनर में कार जा घुसी। वही टक्कर इतनी भीषण थी कि कार में सवार एक ही परिवार के 4 लोग घायल हो गए। संगम की रेती पर लगने वाले हर साल माघ मेले का आयोजन इस बार कोविड-19 के संक्रमित में हो रहा। वही माघ मेले का चौथा स्नान पर्व बसंत पंचमी का है। मंगलवार को बसंत पंचमी के स्नान पर्व पर संगम के घाटों पर ब्रह्म मुहूर्त से ही श्रद्धालु आ रहे। स्नान पर्व पर संगम के घाटों से ब्रह्म मुहूर्त से श्रद्धालु आ रहे हैं। वही बताया जा रहा है कि गंगा, यमुनी और अदृश्य सरस्वती के पावन त्रिवेणी में स्नान करना काफी फलदायी माना जाता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग में खाली पड़े पदों को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया। वहीं न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह ने खाली पड़ी पदों को भरने की मांग भी की। वहीं याचिका अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को 10 दिनों में स्थिति रिपोर्ट की दायर करने को कही गई है। पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दल फुल फॉर्म में, वही सियासी जोड़ तोड़ समेत तमाम राजनीतिक पैतरे भी अपनाए जा रहे हैं। इस बीच हिंदू और बांग्ला फिल्मों के मशहूर अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत से मुलाकात भी की है। मौसम विभाग के ताजा अनुमान के मुताबिक आज मंगलवार की दोपहर तक मध्य यूपी और बुंदेलखंड के कुछ जिलों में बारिश की संभावना बताई जा रही है। बारिश की संभावना भी जताई जा रही है। वो जिले जालौन, इटावा, औरैया, कानपुर नगर सहित कई शहर भी माने गए हैं। मध्य प्रदेश के सीधी में बड़ा भयावह सड़क हादसा हुआ। सीधी जिले के सतना जा रही बस से अनियंत्रित होकर नहर में जा रही घटना रामपुर नौकीन थाना इलाके की बताई जा रही है, जहां मंगलवार सुबह 7:30 बजे एक बस साइड लेते वक्त अनियंत्रित हो गई। इनमें से 35 की शव अभी तक बाहर निकाले जा चुके हैं। पॉप सिंगर रिहाना अपने गाने और फैशन सेंस के लिए सुर्खियों में। वहीं कुछ समय पहले उन्होंने किसान आंदोलन को लेकर ट्वीट किया था, जिसकी वजह से वो काफी खबरों में एक बार फिर रिहाना चर्चा में आ गई। इस बार वो अपने एक फोटो शूट की वजह से लाइमलाइट में आई हैं। बुद्धि और ज्ञान की देवी समर्पित मां सरस्वती को समर्पित बसंत पंचमी को पर्व देश भर में मनाया जा रहा है। वही जानकर हैरानी होगी, वसंत का यह पर्व भारत में ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार के मौके पर पाकिस्तान के बाजारों की रौनक भी देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कोरोना काल में चीनी ऐप्स पर डिजिटल स्ट्राइक की और 59 चीनी ऐप्स बैन लगा दिए। वही इसका असर बाजार में देखने को मिला। वही इसका सीधा लाभ भारतीय ऐप्स को मिलने लगा है। तभी तो बाजार में चीनी ऐप्स की हिस्सेदारी घटने लगी है। अपनी खूबसूरती से सबका दिल जीत लेने वाली एक्ट्रेस दिया मिर्जा का दिल वैभव राखी ने जीत लिया। वही उन्होंने पूरी जिंदगी उनके साथ साथ निभाने का फैसला कर लिया। सोमवार को एक प्राइवेट सेरेमनी में दिया मिर्जा और वैभव ने शादी भी रचा ली है। बिहार के मोकामा विधानसभा क्षेत्र के बाहुबली विधायक अनंत सिंह इन दिनों बीमार चल रहे हैं। इन दिनों उनके पेट में दर्द और सर्वाइकल पेन की शिकायत भी मिली। इसी क्रम में दर्द बढ़ने के कारण उन्हें कड़ी सुरक्षा के साथ बेऊर जेल में पटना के पीएचसीएम में इलाज के लिए लाया गया है। प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव स्मारक का शिलान्यास पीएम मोदी ने वर्चुअल माध्यम से किया। इस दौरान
पीएम मोदी ने बीजेपी शासन में चलाए जा रहे तमाम विकास कार्यों की तारीफ की। पीएम मोदी ने अपने संबोधन में अंत में रामचरितमानस की एक चौपाई सुनाई। पीएम ने कहा कि हमारा लक्ष्य देश के हर नागरिक को समर्थ बनाना है। बसंत पंचमी का पर्व मंगलवार को विद्या की अधिष्ठात्री देवी मां सरस्वती की पूजा घर घर में, वही इसी कड़ी में धर्मनगरी वाराणसी में भी सरस्वती पूजा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। वही पंडालों को लेकर घरों तक उत्सव की धूम मची रही। तमिलनाडु और पुडुचेरी में मई में चुनाव होने वाले, वहीं इसके लिए चुनाव में से पहले अभिनेता ने नेता बने कमल हसन की मकली निधि मैम पार्टी सदस्यों से ऑनलाइन आवेदन स्वीकार करने को भी कहा, क्योंकि ये चुनाव के लिए उम्मीदवारों को चयन करेगी। बिहार के सिवान जिले के मुसफिल थाना क्षेत्र में रिश्ते को तार-तार करने वाली घटना सामने आई है। वहीं जहां पति ने अपनी पत्नी और 2 बच्चों को टांगी से वार कर हत्या करने की कोशिश हुई। इस घटना में पत्नी की मौत हो गई और जबकि 2 बच्चियों को इलाज अभी भी अस्पताल में चल रहा है। इंग्लैंड में 24 फरवरी से अहमदाबाद में खेले जाने वाले 4 टेस्ट मैचों की सीरीज के तीसरे मुकाबले के लिए टीम का 17 सदस्यों की टीम का ऐलान करने वाली दूसरे टेस्ट में 8 विकेट और 43 रन बनाने की मोईन अली की टीम का हिस्सा नहीं होंगे। अभिनव शुक्ला बिग बॉस 14 में इतना समय बिताने के बाद भी अब एक्स कंटेस्टेंट हो चुके, जिसको देखकर उनके फैंस काफी नाराज। शो के अंदर अभिनव शुक्ला एक ऐसे कंटेस्टेंट है जिन्होंने शुरुआत में अपना कम योगदान दिया था। बिग बॉस घर से बेघर होने के बाद अभिनव ने हाल ही में एक इंटरव्यू भी दिया है। उत्तर प्रदेश के कासगंज जनपद में एक दलित नाबालिग किशोर के साथ हैवानियत का मामला सामने। वहीं लड़की के साथ 3 युवकों ने बंधक बनाकर उसके साथ गैंगरेप किया। वहीं बाद में आरोपी लड़की को गांव के पास छोड़कर फरार भी हो गए। बिग बॉस कंटेस्टेंट और बीजेपी नेता सोनाली फोगाट के हिसार स्थित घर में चोरी की घटना को वारदात हुई है। वहीं जहां चोर 10 लाख रुपए की ज्वेलरी और नकदी और एक लाइसेंसी रिवॉल्वर भी चुरा ले गए। इस संबंध में सोनाली फोगाट ने पुलिस में शिकायत भी दर्ज कराई है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन यानी बीएमसी में नेता विपक्ष के पद पर दावा कर रहे बीजेपी को आज झटका लगा। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पार्टी के पार्षद प्रभाकर शिंदे की याचिका खारिज कर दी। शिंदे ने कहा कि कांग्रेस राज्य सरकार में शिवसेना की सहयोगी है, इसलिए बीएमसी में कांग्रेस के पास नेता विपक्ष का पद नहीं रहा है। टोल गेट मामले में गिरफ्तार जलवायु कार्यकर्ता दिशा रवि को लेकर दिल्ली महिला आयोग ने मंगलवार को डीसीपी साइबर क्राइम सेल और दिल्ली पुलिस को नोटिस भेजा। वहीं आयोग की तरफ से पुलिस ने कहा कि वे एफआईआर की कॉपी उपलब्ध कराएं। इसके साथ ही दिल्ली महिला आयोग से इस कार्य ने पूछताछ भी किया है।